बंद पड़ी जाए प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। जल्दी सभी लोग आ जाएंगे और उत्तम कोटि के भावधारा के साथ कांच के ग्लास में पानी को लेते हुए जो भी बच्चों को हीलिंग देना है उसकी फोटो, उसका नाम बराबर कागज पे आप लिख लीजिए। अपूर्व कोटि की प्रार्थना के साथ में आज का हम दिव्य अनुष्ठान, भव्य अनुष्ठान का शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु की अनहद कृपा, अनहद आशीर्वाद हम सभी लोगों को मिले। सरस्वती साधना अभ्यास करते करते जीवन के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड के साथ हम सभी लोग जुड़े और इस जुड़ने के लिए कुछ न कुछ रूप से जैन अनुष्ठान आप सभी की जिंदगी में एक विशिष्ट कृपा, दिव्य आशीर्वाद प्रदान करता है। तो कमर से सभी लोग बराबर डटा, आंखें बंद, युगादि देवादिनाथ भगवान का जयकारा के साथ में आज की महासाधना का प्रारंभ कर रहे हैं। सभी का 22 प्रश्न पेपर आ चुके हैं। नमो रियंदान, नमो जिदान, नमो आयर्यान, नमो जायन, नमो देवसावर में सोतनु कारो भाव गुणानो मंगलानम जसवेजन बड़ो होय मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सुनिभद्राद्या जय धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धिदणा वंदन श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता वांछित फलदाता। अपूर्व कोटि की मंगलकारी ज्ञान ध्यान साधना के अंदर आगे बढ़ते हुए आइए ईश्वरीय तत्वों के साथ अनुसंधान करते हुए प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति के साथ साथ में ईश्वरीय तत्व हमारे बेटे में, हमारे बहुओं में, हमारे जो भी छोटे छोटे नमूने बाल श्रावक है उन सभी को प्राप्त हो और अलग रूप से प्राप्त हो। इसी के साथ में इसी को समझते हुए, इसी की साधना करते हुए फागुन सुदी 13 आ रही है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसकी विशिष्ट आराधना करते हैं और पालीताना जाते हैं। हमारे अहमदाबाद वाले जो है वो कलीकुंज जाते हैं। सभी के आसपास में कोई न कोई स्वरूप के अंदर जो है वो शत्रुंजय महातीर्थ विराजमान है। आज हम समझेंगे सबसे पहले रोज हीलिंग लेना वो गलत बात है। बहुत सारे हीलर जो हमारे साथ में जुड़े हुए, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए, उनको आदत हो गई कि रोज हीलिंग लेना। रोज हीलिंग लेना नहीं है। जो भी घटना आपके साथ में हो रही है, आज मैं आपको डिटेल में एक चीज सिखाना चाहूंगा कि आपके जीवन में कोई भी जो अच्छी चीज होती है उसको घटना बोलते हैं। जिस चीज से हमको बहुत तकलीफ हो, नुकसान हो, उसे दुर्घटना बोलते हैं। जो शरीर की चोट हो सकती है, अन्य तरीके से चोट हो सकती है। दुर्घटना कैसे होगी, एक्सीडेंट कैसे होगा, बीमारी कैसे होगी, बीमारी कैसे जाएगी, तो उनको आज हम 5 अलग अलग रूप से समझेंगे। बराबर नोट पेन लिख लीजिए कि दुर्घटना को आपने नहीं सुधारा, रोज आप भक्तामर के जाप कर रहे हैं, लेकिन दुर्घटना होने के रीजन को यदि आपने नहीं समझा
तो क्या होगा कि एक तरफ आप रोज मिठाइयाँ खा रहे हो, डायबिटीज को बढ़ा रहे हो और वापस इंसुलिन ले रहे हो। हमारी लाइफ में दुख 3 से 4 अलग अलग कारण से आता है, जिसके अंदर पहला रीजन जो है वो मुख्य रीजन है हमारी लाइफस्टाइल, खाना पीना बैठना उठना, और जब अनियमित हो जाता है। सबको आवाज मेरी बराबर आ रही है? सुप्रभा जी आवाज आ रही है मेरी बराबर? प्रवीण जी आवाज आ रही है बराबर के? कोई प्रॉब्लम, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है सर, क्लियर क्लियर। थैंक यू। चलो प्रवीण जी को पोस्ट बना देते हैं, ऐसा कुछ भी आपको लगे तो मुझे थोड़ा सा बता देना। मेरी आवाज में कोई भी प्रॉब्लम है ये है। चलो पहले नंबर के अंदर दुर्घटना क्यों होती है? आर्थिक दुर्घटना। हीलिंग के अंदर हमने बहुत सारे 144 जो गाथा है, 148 गाथा है, उन सभी को देखा, जाना, समझा, ये गाथा इसके लिए, ये गाथा इसके लिए है। तो ये तो सब हो जाने के बाद है, लेकिन हम ऐसी क्या व्यवस्था करें ऐसा होवे ही नहीं। ज्यादातर लोग बीमार होने के बाद ही डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जैन धर्म की कुछ सिद्धांत ही ऐसे है, कुछ नीति नियम ही ऐसे है कि आज भी हमारे नजर के सामने पूना नगर के अंदर जन्म से जो जैन नहीं है, पटेल है, वो 100 साल से पूर्ण स्वस्थता के साथ नॉर्मल मनुष्य के से भी ज्यादा उत्तम कोटि के संयम जीवन का पालन कर रहे हैं, जिनका नाम है गच्छाधिपति दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा। तो जिनको भी 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गए, ये बीमारी हो गई, वो हो गई, ये दवाइयां ले रहे, हम वो दवाइयां ले रहे हैं, तो पहले तो आप दिमाग में से ये निकाल दो कि दवाइयों के साथ ही मुझे जीना है। सभी की डायरी में वो गुरु भगवान का इतना छोटा फोटो, जो रोज दवाइयां ले रहे हैं, उनको अपनी डायरी में ही रखना है। कल मैंने बताया कि क्लास के शुभारंभ में एम जरूर लिखना है। यदि उस क्लास को आप अप्लाई करना चाहते हो जीवन के अंदर, तो 100 साल के होने के बावजूद भी वो संयम की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सारी क्रियाएं कर रहे हैं, 2-5-10 घंटा बराबर बैठ रहे हैं। जितने भी लोग वंदन करने के लिए आ रहे हैं उनको आशीर्वाद, धर्मलाभ, कचखान, जो भी श्रावक संघ, बड़े बड़े संघ आ रहे हैं, तो ये बात आप क्लियर कर लो कि इस काल के अंदर भी 100 साल तक स्वस्थता युक्त जिया जा सकता है। 3 साल से मैंने ये पूरे जोर में भक्तामृत सिखाना स्टार्ट किया। आप सभी लोगों को मैं बोल रहा था कि 100 साल पूरा जीना है। दुर्लभ मनुष्य भाव है, प्रचंड महा आपने पुण्य किया होगा तब आप जैन बने, मनुष्य बने, मनुष्य में जैन, और जैन में भी समझाने वाला व्यक्ति मिला। तो पहली नंबर की बात समझ लो कि यदि आपकी पत्रिका के अंदर सूर्य और चंद्र कमजोर है, क्योंकि मनुष्य की जीवन में सबसे ज्यादा इफेक्ट यदि करता कोई है तो वो है सूर्य और चंद्रमा नाम का ग्रह। आपका बेटा बहुत ज्यादा चंचल है या मन से कोई भी कारण से डिस्टर्ब है, आज मैं 5-7 प्रैक्टिकल प्रयोग आपको लिखाने वाला हूँ। रोज रात को आप उसको 10 मिनट, अभी तो वैसे भी गर्मी का मौसम चालू हो चुका है, तो सुदी पक्ष के जो 15 दिन है, उन 15 दिन के अंदर आप चलने के लिए चले जाइए, टेरेस के ऊपर बैठने के लिए चले जाइए। चंद्र के नेचुरल किरण आपके बच्चों की बॉडी को प्रसन्न बना देता है। जिन जिन लोगों को विटामिन डी की कमी है, जिनको हाइपर प्रकार के मस्तक की पीड़ा जिनको रहती है, माइग्रेन जिसको बहुत ज्यादा रहता है, जिनको चिंताओं का भार के नीचे दबे हुए हैं, बिना काम का भार रहता है, परसों मगरवाड़ा के अंदर आप सभी के लिए इतना जबरदस्त हमने हवन किया, प्रार्थना की, साधना की, और वहां पर आचार्य भगवान हार्दिक रत्न सुरेश्वर जी महाराजा कि जिनके गुरु महाराज ने 400 छठ करके, 24 छठ करके 7 यात्रा, पालीताना में कभी भी आप जाओ तो लुणावा मंगल भुवन, छठ का मतलब लगभग आपको पता होगा। पालीताना की मुझे और आपको एक यात्रा करनी हो तो भी हम ढीले हो जाते हैं,
नौकरसी करके करते हैं, नीचे उतर के सीधा दही खाओ, नाश्ता खाओ, भोजन खाओ, वो बाता क्रम में वो बाता लेते हैं। लेकिन इस धरती के वो सर्वश्रेष्ठ महासाधक थे जिनका नाम था अरिहंत सिद्ध सूरीश्वर जी महाराज साहेब, लूणावा मंगल भुवन, तलेटी रोड, उनके प्रखर शिष्य, प्रभावक शिष्य। और उन्होंने ऐसा आशीर्वाद आप सभी लोगों को दिया है और खास करके बोला है कि एक बार तुम सब साधकों को लेकर के हिमालय लेके जाओ, हरिद्वार में सबको लेके जाना, गोमुखी जो है वहां पर लेके जाना, वहां से आगे पायलट बाबा का जो आश्रम है वहां पर मिनिमम 10 से 15 दिन तुम्हारे सारे भक्तामरिलरों को वहां रखना, क्योंकि पायलट बाबा का आश्रम के पास में ही गंगा नदी बहती है। ओनली फॉर जिसको डिप्रेशन है, शरीर में दवाइयां है, जो अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, रियल ध्यान करना है, 10 दिन 15 दिन इस पूरी दुनिया से मुक्त होकर के वहां पर आप चले जाओ। और उन्होंने मुझे 2 अनमोल चीजें दी है कि जिनको बहुत हेडेक रहता है, विटामिन डी की कमी, डॉक्टर जैसे ही बोले आपको सुबह में 8 बजे से 9 बजे के बीच में नेचुरल सूर्य का प्रकाश 10 से 15 मिनट लेना है। और दूसरे नंबर का अतिशय पावरफुल प्रयोग जो मैक्सिमम आपके सारे सगे संबंधियों को बताना है, देना है। हम पूरी तरह से ज्यादातर हमारे जैन जो है 99% प्योर वेजिटेरियन है, चुस्त है। और जिसको काफी समय 30 35 40 साल जैसे हो जाते हैं तो उनको एक सबसे बड़ी समस्या सताती रहती है। उस समस्या का नाम है विटामिन B12 की कमी। नॉनवेज नहीं खाने के कारण ये सारी घटनाएं सुनाई देती है, हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है। और उस समय के अंदर इसके लिए खुलकर कोई नहीं बोलता है। अभी अभी मुझे एक भक्तामर हिलर का फोन आया कि मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से लंबे समय से मैं दवाइयां खा रही हूँ, दवाइयां असर नहीं कर रही है, डॉक्टर का सिर्फ एक ही कहना है कि आपको आलू और प्याज और लहसुन खाना ही पड़ेगा। अंदर से जी घबराता है, आंखों में से आंसू आता है कि मेरे जिंदगी के 35-40 साल में कभी ना मैंने खाए हैं, मैंने मेरे बेटे को कभी ना दिया है, मेरा पति खाता था उसको भी मैंने छुड़वा दिया है, लेकिन आज ये विषम परिस्थिति का निर्माण हुआ है, क्या करूं गुरुजी। तो ज्यादातर महिलाओं को B12 की जो कमी होती है, B12 के इंजेक्शनों के पीछे हर वीक लेना। और उस वक्त आचार्य भगवान हार्दिक रत्न सुरेश्वर जी महाराजा ने बताया कोई आपको नॉनवेज खाने की जरूरत नहीं है, B12 को आपको संतुलित करना है। मात्र रोज सुबह में 1 चम्मच दही जो है, फीका दही, खट्टा वाला नहीं, नेचुरल 1 चम्मच दही के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर विटामिन B12 की एनर्जी छिपी हुई है। तो सूर्य को और चंद्र को पावरफुल करो, और सूर्य चंद्र को पावरफुल करने के लिए यदि आप आकस्मिक दुर्घटना आपको नहीं चाहिए तो पहली चीज है सूर्य यानी पिता, चंद्र यानी माता। कितने भी बड़े क्यों ना हो गए हो, मैं और आप, आज भी मेरे मम्मी पापा जीवित है, एवरीडे मैं उनको प्रणाम करता हूँ। दुनिया के लिए भले मैं गुरुजी हूँ, लेकिन मुझे यदि मेरा सूर्य बलवान रखना है तो मुझे एवरीडे मेरे पापा को चरण को पकड़ना पड़ेगा। पहला कॉमन सिद्धांत, सूर्य कमजोर है फिर सूर्य के आप जाप कराओ, विधि करो, पूजा करो, ध्यान करो, रविवार को एकादशा करो, और यदि आपके पिता जीवंत है, पहले नंबर की चीज को आप पकड़ोगे अवश्य सिद्धि मिलेगी। और जिनके जीवंत नहीं है तो भी सुबह में शाम को जब कभी भी अवसर मिले तो मिनिमम 3 सेकंड के लिए भी बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए, सूर्य और चंद्र को पावरफुल बनाने के लिए रोज मम्मी पापा को प्रणाम करो। एस्ट्रोलॉजी के अंदर डे टू डे लाइफ के अंदर सूर्य चंद्र बलवान जितने होंगे, खास करके कुंडली के अंदर जब राहु आपका खराब होता है, मंगल खराब होता है, शनि खराब होता है,
तब दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट हो जाता है। और उस एक्सीडेंट के अंदर बचने के लिए 3 ग्रह बृहस्पति आपको ज्ञान देता है। भक्तामर का नेचुरल पार्ट भी आपको सीखते, जिसमें से कितने सारे लोग ऐसे होंगे, मैं यदि आपको अनम्यूट करूं तो आप बताएंगे कि कभी कभी हमको अंदर से आवाज आती है कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है या मेरे पति के साथ ऐसा होने वाला है। अंतःस्फुरणा, थर्ड आई जिसको भी आप बोल सकते हो। और एकदम नॉर्मल भाषा में बोलो तो आपकी पत्रिका में बृहस्पति यानी गुरु के असीम आशीर्वाद है, जिसके कारण आपको जो घटना आगे होने वाली है वो कुछ समय पहले उसके संकेत मिल जाते हैं। बिल्ली का रास्ता काट जाना, ये बहुत बड़ा ध्यान से आप समझ लेना। बिल्ली के रास्ते को काट जाना अशुभ नहीं माना है। जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या करे, तो वो एक संकेत देती है कि जिस वे से आप जा रहे हो वहां महाविनाश है, रुक जाइए। प्रकृति का काम है संकेत देना, प्रकृति का नाम है आपको संभालना। समय समय पे महाराज साहब जी प्रवचन इसलिए दे रहे हैं कि आपको बता रहे कि हे मनुष्य, तू किसके लिए आया है, तेरा लक्ष्य क्या है, तुझे कहाँ पहुंचना है। इजी मनी गेम जब हम कर रहे हैं, किसी के लिए बुरे किसी का खत्म करने का प्लान कर रहे हैं, तो उस वक्त वहां पर बिल्ली आके आपको बता दी कि भाई रुक जाइए, ये रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि बृहस्पति को बलवान बनाना है तो आदिनाथ भगवान की भक्ति करो, गुरु को समर्पण करो, गुरु की सेवा करो। खास करके शुक्र ग्रह जो है वो आपको एंजॉय, खुशियां प्रदान करता है। और शुभ बुध और शुभ चंद्रमा, अच्छी सोच, अच्छे विचार लाना। जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया अच्छी हवा ढूंढ रही है, अच्छा पानी ढूंढ रही है, इसी प्रकार से करोड़ों लोग मेडिटेशन के माध्यम से अच्छे विचार ढूंढ रहे हैं। वर्तमान जगत के अंदर लाखों रुपए के कोर्सेज अभी एवरी डे बिक रहे हैं। करोड़ों की संख्या के अंदर डिप्रेशन के मरीज है, और इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि डिप्रेशन कोई रोग नहीं है, आपके मन की एक गलत अवस्था है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप सुधार सकते हो। गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट कब होगा, यदि आपने आपकी पत्रिका अभी तक नहीं बताई है, शनि राहु का श्रापित योग है, शनि मंगल का अंगारक योग है, आपकी 7.5 चल रही है, इसके लिए बताया जाता है जब जब भी 7.5 उतरने वाली हो, जल्दी से जल्दी योग्य गुरुजन का आप संपर्क कर ले, उनका मार्गदर्शन ले, अच्छा सामूहिक अनुष्ठान के अंदर आप जुड़ जाइए। तो जब भी 7.5 ढैया या 7.5 खत्म होती है तो सही ऐसे बोलते लात मार के जाते हैं। तो लात शब्द का सरल मतलब है कुछ अनहोनी घटना जीवन के अंदर होना। उपाय क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति ट्रैवलिंग करता है उनको खास करके घंटाकर्ण महावीर देव की उपासना विशेष करनी चाहिए। जब कभी भी आपकी शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, अवश्य में जितना करीब न्याय से, नीति से, अनीति का 1 रुपया आप कल्पना करें, सामायिक आप करते हो, सामायिक मैं करता हूँ। जैन शासन के अभी 50 लाख जैन है ब्रह्मांड के अंदर, उसपे सैकड़ों महिलाएं प्रतिदिन सामायिक करती है। भगवान के समय में लाखों करोड़ों श्रावक थे, वो लोग भी सामायिक करते थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सामायिक के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आता है, उस व्यक्ति का नाम है पुण्य श्रावक। क्यों पुण्य श्रावक को याद करते हैं, क्यों पुण्य श्रावक की सामायिक को खरीदने के लिए श्रेणी महाराजा को भेजा जाता है। शनिदेव का वहां पर सीधा संबंध है। जिंदगी में आपने कोने में जाकर के किसी को उल्लू बनाया है, न्याय नीति सत्य से थोड़े से भी आप दूर हुए हैं, सामने वाला उल्लू नहीं बनता है। आप स्वयं अपने आत्मा के साथ, अपने जीवन के साथ छेड़ा कर रहे हैं, और उसका प्रैक्टिकल पुरावा
कि पुण्य श्रावक की पत्नी करोड़पति सेठ थे उस समय के, और उन्होंने गलती से, जो पहले के जमाने में कोई गैस तो था नहीं, छाना था, गाय के गोबर के उपले दीवार के ऊपर लगाए थे। कितनी सूक्ष्म एनर्जी काम करती है। क्यों ज्यादा अपनी बातें सबको नहीं बताना है। जो अपन मंत्र गिन रहे हो सबको गुरु के अलावा किसी को नहीं बताना है। हीलर की प्रथम भूमिका, शुद्धि की प्रथम भूमिका, सिद्धि की प्रथम भूमिका, जिनका नाम है गंभीरता। हर जगह पे बोलने नहीं लग जाना है कि मैं हीलर हूं, मैं चमत्कारिक हूं, मुझे हीलिंग आता है, मुझे सीलिंग आता है, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। और वो पत्नी गोबर गाय के छाना लेकर के आ जाती है, और गलती से उनके 5-25 छाना लगाया था, उसमें से सिर्फ एक छाना, जिनकी उस समय 1 रुपया शायद कीमत होगी, वो 1 रुपये का गाय का सूखा गोबर घर में आ जाता है। उसके द्वारा रसोई निर्माण होती है, और उस रसोई को खाने के बाद पुण्य श्रावक को स्वयं सामायिक में चित्त नहीं छोड़ता है। ये जिन जिन लोगों को भक्तामर में भाव नहीं आता है, नवकार मंत्र में भाव नहीं आता है, तीर्थ स्थानों में भाव नहीं आता है, साधु साधु जी भगवान इतनी अच्छी प्रेरणा करते, इतने अच्छे अच्छे सत्कार्य हो रहे, अपने पास स्वयं पैसा होते हुए भी खर्चा करने का मन नहीं होता है, उनको अपने आत्मा को झुझोलना है कि प्रभु ने इतना दिया है, फिर भी क्यों भाव नहीं बढ़ रहे, फिर भी हम आप जो है दान क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और उस वक्त शास्त्र ने अंकित किया कि अनीति से 1 रुपया 2 रुपया के एकदम सामान्य कक्षा के मूल्य का वो गोबर से ऊपर बनी हुई रसोई, और रसोई को भोजन में जाने के बाद पुण्य श्रावक जैसे श्रावक को भी सामायिक के अंदर भाव नहीं आया, मन विचलित रहा, चिंतन किया। बड़े दुख के साथ में मुझे आज कहना पड़ता है, हम लोग तो और करोड़ों लोग जैन धर्म वालों से आगे, बहुत आगे है जैन अनुष्ठान के साथ, क्योंकि आप इतना सतत पढ़ते हो और अपने को संवारने की कोशिश करते हो। बाकी एक भी लोग ऐसे नहीं है जो चिंतन करे गुरु भगवान ने जो बोला है और मैं रियल में किस जगह पे हूँ। पुण्य श्रावक ने अपनी पत्नी को पूछा कि यार मजा नहीं आ रही सामायिक के अंदर, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और वो कुछ तो गड़बड़ है नहीं, जब चर्चा चली, स्वाध्याय चला, संवाद चला, तब उनको याद आया कि शायद अपने घर में एक गोबर का छाना ज्यादा आ गया है, और वही छाना से हमने जो रसोई बनाई, इसके लिए सामायिक में भाव दिया। ये सूक्ष्म जैन शासन है। ये ओरा बाप, ये दवाइयां क्यों खाना पड़ रहा है, ये रातों रात इतनी सारी हॉस्पिटलें क्यों बन रही है, रोग क्यों नहीं मिट रहे। बड़े से बड़े दुनिया के दिग्गज डॉक्टर जिनके आगे 2-2 5-5 डिग्रियां लगी हुई रहती है, हजारों ऑपरेशन जिन्होंने सक्सेसफुल किए, फिर भी उनकी दवा आपके ऊपर काम नहीं कर रही है। दवा लेने के बाद भी वेदना जाने का नाम नहीं ले रही है, दवा खाने के बाद शांति का एहसास नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपया होने के बाद भी घर में डिफिकल्ट प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो खास करके आपको घंटाकर्ण महावीर देव की आराधना करनी है, साधना करनी है, न्याय नीति से जीना है। जब कभी भी साढ़े साथी चल रही है, दैया चल रही है, तो नवग्रह शांति पूजा करानी है। कोई भी यात्रा का शुभारंभ करो, बड़े अक्षरों में आप लिख लीजिए, कोई भी यात्रा घर से जब कभी भी पूरा परिवार बाहर निकलता हो, गुरु भगवंत के मंगलिक सुने बगैर, ऐसे हमने हजारों परिवार देखे कि पालीताना यात्रा करने के लिए जाए, संकेश्वर यात्रा करने के लिए जाए, और रास्ते में ही ऐसा जबरदस्त कोटि का एक्सीडेंट हो जाए, रिटर्न में कोई बचे ही नहीं, 0-0। गुरु भगवान का मोबाइल यूज नहीं करते हैं तो उनका मंगलिक खास मोबाइल में आप रख लीजिए। आपको पता है कि हमारे भगवान ने कितनी जबरदस्त छोटी छोटी क्रिया बनाई है।
लताबेन शाह कोचीन वाले, आप उपवास करते हो, एकादशना करते हो, तो पानी पीने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? नौकार गिनना पड़ता है। उसका मतलब क्या है? એનો મતલબ શું છે લતાબેન? કેમ નવકાર મંત્ર ગણવાનો? ખબર છે? નો ખબર તો નથી ખબર. નથી ખબર. ગણવાનો છે, ગણવાનો છે બસ. ગણવાનો છે, પાણી પીવાનું. ગુરુ મહારાજે મેં કીધું છે એટલે આપણે કરવાનું. આપણા કીર્તિબેન બાગરેચા હમણાં જ બહુ જબરજસ્ત અમારે સંઘની યાત્રા કરીને આવેલા છે. कीर्तिबेन, कोई भी अपन तपस्या करते हैं तो नवकार मंत्र क्यों गिनना चाहिए? परमात्मा को याद करने से वो पानी को ऊर्जावान बन जाता है। परमात्मा हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, नवकार गिनने से वो परमात्मा के परमाणु पानी में आने से हमको शक्ति मिलती है, वो पानी पीने से। परमात्मा को बहुत बढ़िया है, एकदम बहुत अच्छी बात है। और कोई जिसको पता है हो? काश्मीरा बेन साहब, होलिस्टिक हीलर, बहुत सारे अवॉर्ड जिनको हमारे मिले हैं, सेना माटे नवकार मंत्र गणीने पानी पीवानुं छे? કે નવકાર મંત્રના જે 9 પદ છે, અરિહંત ભગવાન, સિદ્ધ ભગવાન, એ તમામને આપણે વંદન કરીએ છીએ, યાદ કરીએ છીએ અને એની યાદમાં આપણે પાણી પીએ છીએ. એટલે કહેવાય છે કે જેવું અન્ન એવો ઉઠકાર. આપણે એવી શુભ ભાવનાથી પાણી પીશું તો આપણને એનું પુણ્ય મળવાનું જ છે. માટે મારી દ્રષ્ટિએ નવકાર ગણીને આપણે પીએ છીએ. બહુ સરસ, એકદમ જોરદાર. બધા લોકો બોલતા હોય. પૂજાજી શાહ, નવકાર કેમ ગણવાનો છે? મહામંગલકારી છે એટલે. મહામંગલકારી છે એટલા માટે એમ. સરસ. બીજા કોઈ વ્યક્તિ કોઈ રીઝન આપવા માંગે છે? વિલાસબેન પડિયા. નવકાર ગણવાથી પાણી પણ મંગલિત થઈ જાય છે અને મંગલ પીવાથી આપણું આગળનું સારું થાય છે તપસ્યા વગેરે. बहुत सरस. देखिए, कॉमन जो बात है, सब लोगों ने अपनी अपनी भावधारा से सब कुछ बताया है, लेकिन हम लोग 3 साल से जो वाटर थेरापी सीख रहे हैं, आप सभी लोग जो सुरक्षा कवच यंत्र के ऊपर पानी रख करके पी रहे हैं, हमारी बॉडी में 70% आज से भगवान महावीर 2600-2700 साल पहले प्रभु ने एक जो तप धर्म की नॉर्मल छोटे से छोटे व्यवस्था जो बनाई, सबसे पहले तो क्या व्यवस्था बनाई? यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो पानी पलाठी लगा करके पिए, नीचे बैठ करके पिए, कुर्सी के ऊपर बैठ करके पिए। दूसरे नंबर के अंदर हम लोग जब पानी पीते हैं तो उसके पहले मुट्ठी लगा करके जो 3 बार नवकार मंत्र आप बोल रहे हो, तो आपके बोलने से जो ध्वनि तरंग बन रहे हैं, शब्दों की जो ऊर्जा बन रही है, वो ऑटोमेटिकली उस पानी के अंदर जा रही है और पानी चार्ज हो रहा है। कितनी सूक्ष्म बात है। तो जब कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि एकादशना बियासना एमएल उपवास किया है, वैसे तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब कभी भी पानी ऐसे हाथ में लो, 3 सेकंड का जो पावरफुल मंत्र है, पानी के सामने दोनों आंखों से देखना है और एक वाक्य बोलना है कि मैं सर्वशक्तिमान भक्तामर हीलर हूं, और गटक करके पानी पी जाना है। तो जो अफर्मेशन की प्रक्रिया है, ध्यान की जो प्रक्रिया है, भोजन की जो प्रक्रिया है, ठंडी में से गर्मी में हम जा रहे हैं तो हमारा जो जठर है, किडनी है, लीवर है, शरीर के जो सारे अंग है, शियाला के अंदर हमने काजू बादाम अलग अलग प्रकार की चीजें, सूट की गोलियां, कंठोला की गोलियां, बहुत सारी चीजें खाई है। अब समय आ रहा है गर्मी का, जिसमें भोजन कम होगा पानी ज्यादा होगा, जिसमें भोजन कम होगा फ्रूट ज्यादा होगा। तो उस शरीर को चेंज करने के लिए, पूरा जो है केमिकल साइकिल चेंज करने के लिए भगवान ने ये शाश्वती ओली का निर्माण किया कि 9 दिन आप लुखा सुखा खाइए, वो पूरी आपका पेट को, जठर को, किडनी को, लीवर को ऐसा शुद्ध बना दीजिए। बाकी 6 महीना आप आराम से आध्यात्मिक जीवन जिए। जिनके पास स्वस्थता नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है।
बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। दर्शन के लिए आज एक व्यक्ति का मुझे फोन आया, चौथे माले पे रहते हैं, उनके दूसरे माले पे मंदिर है, बोले मैं दूसरे माले पे भी जाती हूँ तो मेरी सांस भर जाती है। 50 साल की बहन है, आधी जिम्मेदारी अभी बेटे की शादी वे सब बाकी है। कितने दुख की बात है। तो स्वस्थता के ऊपर खास ध्यान दीजिए। और स्वस्थता सबसे पहले मन में आती है और बाद में तन में आती है। बीमारी पहले मन में आती है और बाद में तन में आती है। तो मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पक्तांबर हीलिंग से ही आपको जुड़े रहना पड़ेगा। तो कोई भी यात्रा के पहले गुरु भगवान का मंगलिक लेना है। आर्थिक दुर्घटना, शेयर बाजार टूटता है, पैसों के लिए जबरदस्त प्रॉब्लम चल रही है, पैसों का बड़ा नुकसान है, किसी को पैसा दिया है, पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है, जिनकी पत्रिका के अंदर बुध माह खराब है, बुध की महादशा चला खराब है, मंगल की महादशा खराब है, तो आर्थिक नुकसान जिसको भी ज्यादा हुआ हो उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम विमलनाथ भगवान की आराधना करनी चाहिए। राहु की महादशा चल रही है और आपने नेमिनाथ भगवान का ध्यान नहीं किया है, आप लाख प्रयत्न करोगे, आपके पास कोई बड़ी स्कीम लेकर के आ जाएगा, हम आपके पैसे डबल कर देंगे, इतना ब्याज देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लाखों करोड़ों रुपया लेकर के चले जाएंगे। राजा से रंक बना देंगे, अमीर से गरीब बना देंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार जिस प्रकार से नॉर्मल आप मेडिकल टेस्ट कराते रहते हैं, अपने योग्य गुरु के मार्गदर्शन से कुंडली का मार्गदर्शन कराते रहते हैं, तो बड़े से बड़े विपदा में से भी आप बच सकते हैं। बृहस्पति भक्तामर स्तोत्र आपको क्या क्या देता है? करोड़ों रुपए का कर्ज में से आप पल भर में बाहर निकल सकते हो। बृहस्पति गुरु ग्रह जब बलवान होता है, आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति है जिनको करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया है, वो चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी इसमें से बाहर निकलूं, ओनली फॉर भक्तामर स्तोत्र की 26वीं गाथा तुभ्यम नमस्त्रिकोणात् हराय नाथ, गुरु ग्रह को बलवान बनाइए, गिरा हुआ इंसान भी सटाक करके खड़ा हो जाएगा। और वर्तमान जगत के अंदर मणिभद्र राधा की जो महिमा है, परसों हमने जो मगरवाड़ा में अनुभूत किया है, आचार्य भगवंत ने जो हमें समझाया है, नियमित रूप से ये मणिभद्र राधा इतने पावरफुल है, माणिकचंद से उज्जैन नगरी से, और उन्होंने वरदान दिया है। एक भी आपको खास करके क्लास के बाद आपको पूरा रिसर्च करना, मेरे काका मामा फुआ भैया, हो सके तो वो ज्वाइनिंग करे पैसा देकर, नहीं हो सके नहीं पैसा है कोई बात नहीं, पर ऐसे लोगों को आदिनाथ भगवान और मणिभद्र राधा से आप जोड़ दो। कि मणिभद्र राधा का वरदान है कि जितने भी जैनी है, जितने भी तपागच्छी है, उनको ये न केन प्रकारेण सहायता के लिए सम्मदिति देवा दिंतु समाहिम च मोहिम च, समाधि यानी प्रसन्नता को देने के लिए मणिभद्र देव तत्पर है। तो कर्जे के लिए आर्थिक दुर्घटना यदि आपके जीवन में हुई है, तो ये 3 चीज, आदिनाथ भगवान का जाप, मणिभद्र जी की चालीसा करो, मणिभद्र जी का दर्शन करो, पुष्प समर्पण करो, और राहु को ऐसे दुष्ट व्यक्ति से पहले से ही रक्षा कवच, कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आए ही नहीं, ऐसे ही कोई गलत गलत डबलिंग करने का, जल्दी जल्दी पैसा बनेगा, आईजी बनने की भावधारा आए नहीं, क्योंकि नेमिनाथ भगवान की ज्यादा से ज्यादा राहु के लिए हम जो है पूरी तरह से उनकी पूजा करेंगे। और आर्थिक आखिरी बात, रिश्तों के अंदर जब दुर्घटना हो जाए, रिश्तों में जब दुर्घटना होती है, इंसान टूट जाता है, करीबी व्यक्ति जब दूर चला जाता है, बहुत उम्मीदें होती है। एक तो पहले नंबर में आप समझ लीजिए
रिश्ते बहुत जल्दी बनते नहीं है, और बनते हैं तो उसको संभालना भी बहुत 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 मुश्किल है। संभालने के लिए आप लाख प्रयत्न करते हैं, फिर भी दिक्कतें आती है। क्योंकि ऐसे समय के अंदर क्या करें, रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं, क्यों टूटते हैं? क्योंकि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज जिम्मेदार है, और उस चीज का नाम है खास करके चंद्रमा जिसका कमजोर होता है। जो व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होगा वो लाख प्रयत्न करे फिर भी वो ठीक नहीं रह सकता है। चंद्रमा के लिए पूर्णिमा का ध्यान है, भगवान चंद्रप्रभा स्वामी जी परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा है। और जब कभी भी अवसर मिले तो कोशिश करें कि भगवान के पास घर का जो जल है, घर की जो चीजें अभिषेक के लिए जरूरी चीजें हैं वो लेकर के जाइए, जिसके आपको काफी प्रभाव आपके जीवन के अंदर। और राहु, जब कभी भी आपको बिना कारण का शक होने लग जाए, बिना कारण के अंदर रिश्तों में दूरियां बढ़ जाए, समझ में नहीं आएगा अरे यार हम तो बहुत अच्छे पति पत्नी थे, हम तो बहुत अच्छे दोस्त थे, हम तो बहुत अच्छे भाई भाई थे। बहुत सारी बहनें फोन करती है मेरे दो भाई नहीं बात कर रहे, मेरे पिताजी और मेरे भाई के अंदर बहुत दूरियां बढ़ गई है। क्योंकि बिना काम के संकल्प और विकल्प, बिना काम का आड़, या संसार के अंदर झगड़े तो होने वाले ही है। झगड़े नहीं हो ऐसे ब्रह्मांड में एक भी घर नहीं है। तो वो हो गया है उसको कैसे सुधारे, या पानी से पहले, पूर आने से पहले पहाड़ कैसे बंधे। तो आपको पता है कि आपके दो भाई बात नहीं कर रहे, आपके पिता बात नहीं कर रहे, आपकी दो बहनें बात नहीं कर रही, क्या करेंगे? क्योंकि ये सभी लोग राहु के प्रभाव में आ जाते हैं। शंका के नजर से एक दूसरे को देखने, होता कुछ भी नहीं है, लेकिन कल्पना के कारण ये कर देगा, वो कर देगा। और बड़े विनम्रता के साथ में मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो बोलूंगा मैं अहंकार के हिसाब से नहीं, मैक्सिमम लाखों परिवार की जिंदगी मैंने एकदम करीब से देखी है। लोग रोते हैं, मेरी ऑफिस में आते हैं ना, अपने दुख का बयान करते करते, अभी एक व्यक्ति अमेरिका से मम्मी पापा आए, उसके बेटे को कैसा फोबिया हो गया, उसके सर में से खाली इतनी जगह से बाल निकल गया है, और वो मानने के लिए तैयार नहीं कि शादी कर ले। लाखों रुपया उन्होंने ज्योतिषियों के पीछे लगा दिया, लाखों रुपया उन्होंने आयुर्वेदिक के पीछे लगा दिया, बेटा ट्रस्ट का मस नहीं हो रहा है। और यहाँ पर माता पिता इतने दुखी हो रहे, इतने दुखी हो रहे। वो लड़के के दिमाग में यही चीज बैठ गई कि मेरे माथे पे बाल कम है तो मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी। इतना एजुकेटेड, इतना लाखों रुपया देकर के पढ़ाया लिखाया। तो जब राहु जब आपके कंट्रोल में नहीं होता है तब आपके भीतर में फोबिया, ऐसी अनेकों केस है। ये लाइव केस स्टडी में आपको इसके लिए सुनाता हूं कि आपको लग रहा है कि चारों तरफ धर्म स्थानों के अंदर भीड़ है, उपाश्रय देरासरों के अंदर भीड़ है, लेकिन 80% लोग धर्म जो है वो डर के मारे और बिना संकल्प से, बिना विजन और मिशन से करते हैं। धर्म को जब आप रियल रूप से करने लग जाओगे तो अवश्य में वो मोक्ष नक्की है और संसार के अंदर भरपूर आनंद है। आम बोओगे या गेहूं बोओगे तो घास तो ऐसे ही मिलने वाला है। धर्म का उत्तम फल मोक्ष है और पहला फल है संसार के सर्व सुख। तो राहु जो है रिश्तों में दूरी करता है, रिश्तों में शंका पैदा करता है। आपकी पत्रिका में मंगल दोषित है, समझ लेना क्या होगा, आप आक्रामक हो जाओगे। जिस बेटे के अंदर, जिस बेटे की मंगल दोषित होगा वो क्या बोलेगा, वो अनाप शनाप बोलेगा, माता पिता का अपमान करेगा, माता पिता को तोड़ देगा। विस्फोटक घटना, कुछ लोग ऐसे हमने देखे। मुंबई की मैं सत्य घटना आपको बता रहा हूँ। मुंबई मेरा जाना हुआ एक बहुत जबरदस्त श्रीमंत परिवार के घर पे, जिसके घर पे घर देरासर, उसकी दोस्त का उन्होंने जो मुझे किस्सा सुनाया, पैसा कितनी खराब बात है। अरबपति है, अरबपति એટલે अरबोपति, इतना पैसा। योगानुयोग बेटे को बहुत महंगी 70-80 लाख रुपए की गाड़ी दिला दी। 2 महीने के बाद बेटी का जन्म हुआ, उसको 1 करोड़ रुपए की गाड़ी दिलाई।
भाई के दिमाग में विस्फोटक गुस्सा कैसे जन्म हुआ। बहन का बर्थडे था, 1 करोड़ रुपए की महंगी गाड़ी दिलाई, गाड़ी आ गई, शाम को सब लोग पार्टी कर रहे। बेटे के मगज में क्या भूत निकला कि आपने मुझे 80 लाख की गाड़ी और बहन को 1 करोड़ की। महंगे से महंगा आईफोन 3 करीबन 80 से 90 हजार रुपए, लाख रुपए का मोबाइल सटाक करके उन्होंने फेंक दिया। लाख रुपए का मोबाइल कच्चर काट। लाख रुपए का मोबाइल टूटा वो नहीं है, नया ला देंगे। लेकिन उस वक्त उस माता पिता, बर्थडे चल रहा है, सारे गेस्ट जहां पर है, और उसके सामने जब ये घटना होती है, अच्छे भले करोड़पति इंसान के जमीनी स्तर हिल जाते हैं। मुझे अभी की अभी आप शोरूम खुलाओ, जो गाड़ी बहन को दिलाई है वो गाड़ी मुझे दिलाओ, कितना भी पैसा क्यों ना हो। लेकिन ऐसी शॉकिंग घटना जब होती है तो इंसान हिल जाता है, और ये तभी होती है क्योंकि उन्होंने सरस्वती हीलिंग नहीं ली है, माइंड पावर को नहीं समझा है, तृप्ति का संदेश जिन्होंने नहीं सीखा है कि भाई इतनी घर में गाड़ियां पड़ी है, तू गाड़ियां चलाने वाला नहीं है, बहन की गाड़ी भी तेरी गाड़ी ही है। लेकिन जो आवेग मंगल ग्रह को स्थिर नहीं किया है, तो समय रहते रहते अपने बेटे बेटियों की पत्रिका दिखाइए, उसमें मंगल की यदि स्थिति डामाडोल है तो विस्फोटक स्थिति का निर्माण होता है। अलगाव, एक दूसरे से अलग रहने का भाव, तो खास 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 विस्फोटक स्थिति का निर्माण नहीं हो। पानी सब लोगों ने रख लिया है बराबर। आइए ज्ञान प्राप्ति के लिए आज हम पूरी तरह से भक्तामृत स्तोत्र की 6ठी गाथा का हीलिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे। कमर से सभी लोग कट्टार बैठ जाइए। परम कृपा परमेश्वर से आदिनाथ भगवान को नमन करते हुए, प्रभु की वंदना करते करते, हमारे परिचित में जितने भी हैं, आपके परिचित में जितने जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लग रहा है जिन जिन बच्चों को आपको हीलिंग देना है, जिन जिन बच्चे को आप गुणवान बनाना चाहते हैं, जिन जिन बच्चों को आप बराबर एग्जाम के अंदर सफल बनाना चाहते हैं, उन सभी बच्चों को आप आंख बंद करके अपने आंखों के सामने लेकर के आएंगे और बढ़िया से बढ़िया उन सभी के लिए संकल्प करेंगे कि इस जैन अनुष्ठान की पूरी टीम के साथ में थोड़े थोड़े सभी लोग दूर बैठ जाना। 10 मिनट पूरी प्रकृति के साथ में, जिन्होंने भी पालिताना के अंदर सरस्वती माता को देखा हुआ है, उन सरस्वती माता को याद करते हुए, आज काफी सारे लोगों ने यंत्र भी बना लिए, उनके फोटोग्राफ में आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे 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 विशिष्ट कोटि के साधक आज भी विद्यमान है। आंखें बंद, चश्मा जिन्होंने पहना है, खाली आपको ओनली फॉर सुनना है और मंद मंद स्वर से भक्तामृत की 6ठी गाथा बोलनी है। और आपके आज्ञा चक्र में से सबसे पहले आप वहां पर पालिताना जाइए, वो सरस्वती मंदिर को देखिए। वो सरस्वती माता की ऊर्जा से आप प्रचुर मात्रा में भरपूर हो चुके हैं। आपके रोमे रोम के अंदर सरस्वती माता की ऊर्जा है, और आपके माध्यम से, आपके शरीर के माध्यम से, आपके हाथ से, कान से, नाक से, आप जब पाठशाला में गए हो तो पाठशाला में चारों तरफ जो बाल को बैठे हुए हैं, उन सभी को याद कीजिए। उन सभी मंद बुद्धि के आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों को याद कीजिए। हे सरस्वती माता, उन सभी को आप ऊर्जावान, गुणवान, जो भी लोग टुटले हैं, जो भी लोगों को बोलने में दिक्कत आ रही है, सुनने में दिक्कत आ रही है, उनके शरीर के एक एक अंग, रोम रोम के अंदर जिसकी नसें भी सूख गई है, हे आदिनाथ भगवान, हे भक्तामृत स्तोत्र, आपके दिव्य प्रभाव से उन सभी लोग पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो चुके हैं। बराबर आंखें बंद, गाथा सभी लोग साथ में मिलकर के बोलेंगे। युगादिदेव आदिनाथ भगवान का जय हो। श्री मातुंगाचार्य की जय हो। श्री भक्तांबर काव्य की जय हो। अरिहंते शरणं गच्छामि,
सिद्धे शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे अनंत बल, अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा की प्राप्ति थाओ। मैं मेरे जीवन में श्रद्धावान, धनवान, क्रियावान और भक्तिवान बनूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। मेरे सभी शुभ संकल्प आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। मन, वचन, काया से पाप मुक्त बनूं, संसार के सारे सुखों का अनुभव करूं। मेरे जीवन में खूब सफलता, प्रसन्नता मिल रही है। हे प्रभु, आपकी अनंत कृपा, अनंत ऊर्जा मुझ पर बरसाइए। आंख बंद करके अपने संकल्प को 3 बार बोलिए। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति, चारुच्यूतकलिका निकरैकहेतु। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कुट्टबुद्धिणम्। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं सः हं सं थः 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 ठः ठः। सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु गुरु स्वाहा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति, चारुच्यूतकलिका निकरैकहेतु। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कुट्टबुद्धिणम्। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं सः हं सं थः 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 ठः ठः। सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु गुरु स्वाहा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति, चारुच्यूतकलिका निकरैकहेतु। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कुट्टबुद्धिणम्। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं सः हं सं थः 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 ठः ठः। सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु गुरु स्वाहा।
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति सच्चारुच्युतकलिकानिकरैकहेतु ॐ ह्रीं अर्हं नमो कुट्टबुद्धिणम् ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं सः हं सं थः 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु गुरु स्वाहा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति सच्चारुच्युतकलिकानिकरैकहेतु ॐ ह्रीं अर्हं नमो कुट्टबुद्धिणम् ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं सः हं सं थः 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु गुरु स्वाहा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति सच्चारुच्युतकलिकानिकरैकहेतु ॐ ह्रीं अर्हं नमो कुट्टबुद्धिणम् ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं सः हं सं थः 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु गुरु स्वाहा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति सच्चारुच्युतकलिकानिकरैकहेतु ॐ ह्रीं अर्हं नमो कुट्टबुद्धिणम् ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं सः हं सं थः 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु गुरु स्वाहा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव
भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत् कोकिल मधो मधुरं विरोति सच्चारुच्युतकलिकानिकरैकहेतु ॐ ह्रीं अर्हं नमो कुट्टबुद्धिणम् ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं सः हं सं थः 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु गुरु स्वाहा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत् कोकिल मधो मधुरं विरोति सच्चारुच्युतकलिकानिकरैकहेतु ॐ ह्रीं अर्हं नमो कुट्टबुद्धिणम् ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं सः हं सं थः 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु गुरु स्वाहा। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरम्। करते हुए आंखों से लेकर पूरे शरीर को धीरे 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 स्पर्श कीजिए। उन सभी लोगों के पास ऊर्जा जा रही है, वैसे भावना बताइए। तो इसी प्रकार से बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो, भानुतुंग सुरेश्वर जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। इसी भावधारा से भक्ति में आगे बढ़ते हुए खास आप सभी लोगों ने यंत्र बना लिए होंगे। अभी भी आपके पास कुछ समय है जिसके अंदर आपको जब भी अनुकूलता हो तो आप जरूर यंत्र बना सकते हैं। इस दिव्य साधना को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अनुभूत कर सकते हैं किस प्रकार से कलयुग में भी मंत्र अपने इच्छित परिणामों के अंदर तंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान और भक्ति विज्ञान से हजारों लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कल हम पूरी तरह से प्रश्न पेपर को देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि भक्तामर की भक्ति से, स्वाध्याय से, अभ्यास से कैसे और आप करीब जा सकते हैं। और पूज्य साधु जी भगवान सिद्धांत रसा शास्त्री जी महाराज साहब जी जो कलकत्ता से आगे बिहार में है, उन्होंने आप सभी लोगों को जो अनंत आशीर्वाद दिया है। कल सैकड़ों लोगों ने कमेंट में अपने मोबाइल नंबर डाले थे, उन सभी लोगों को ये प्रश्न पेपर भेज दिए हैं। एप्लीकेशन में भी प्रश्न पेपर अवेलेबल है, तो वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं।
और पूरी तरह से कल लाइव के अंदर आपको पहले क्लास चलेगा, कुछ मुझे और भी सरस्वती माता जी के बारे में लिखाना है, मेमोरी पावर के लिए लिखाना है, नई नई बातें लिखानी है, वो सब चीजें मैं आपको लिखाऊंगा। और उसके बाद हम पूरी तरह से आपको फेसबुक के अंदर कमेंट के माध्यम से आपको अपने प्रश्नों के जवाब डालना है। और ये पूरे लोग सामूहिक रूप से धर्म प्रचार भक्ति आराधना करते करते वो सभी लोग पूरी तरह से देखें कि हमारे एक जो आराधक साधक है उन्होंने 4 यंत्र अपने सारे रिलेटिव के लिए छोटे छोटे टुकड़े किए। ओम ह्रीं श्रीं सरस्वती नमः, ओम ह्रीं श्रीं सरस्वती नमः, और सारे लेकर के तो आप भी और कुछ नहीं कर सके तो ब्रह्मांड में थोड़ी सी खुशियां बांटने के लिए भी खास ये सारी चीजें करें। बराबर एप्लीकेशन में आपके सारे बच्चों के फोटोग्राफ डाल दे, एग्जाम की तारीखें डाल दे, और हम सभी लोग साथ में मिलकर ऐसी स्तवना ऐसी भक्ति आराधना करें, पंच परमेश्वरी भगवान की साधना करें। और ये सब कुछ करते करते हम सभी को जल्दी से जल्दी मुक्ति पद की प्राप्ति हो। पहले तो हम समझे हमें क्या करना चाहिए, और जब आपके जीवन में समझ आ जाएगी, समर्पण आ जाएगा, भक्तामर का साथ मिल जाएगा, जरूर 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 आपको लाभ, आपको साधना और वो सारी चीजें प्राप्त होगी। आइए कमर से डटार बैठते हुए पंच परमेश्वर भगवान की स्तवना करते हुए हम सभी लोग आज की दिव्य साधना का शुभारंभ कर रहे हैं। है अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। बोल श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। खूब सरस आध्यात्मिक भावधारा के साथ में आप सभी लोगों को एप्लीकेशन के अंदर तो ऑलरेडी ओपन है ही भक्तामर प्रश्नोत्तरी प्रश्न पेपर, तो अभी तुरंत डाउनलोड करके ले लेना। जिसके माध्यम से आप जुड़े हो उसको भी फोन करेंगे तो वहां से मिल जाएगा। तो जैन अनुष्ठान की जो ऑफिस का नंबर है 7610076000, फिर से 7610076000 पर आप खाली को इतना ही लिखना है कि भक्तामर प्रश्नोत्तरी मुझे भेजे, या उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें मुझे ऐड करे, तो आपको आगे के सारे 44 से 44 प्रश्न पेपर तुरंत आपको मिल जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा भक्तामर की भक्ति अनुभव के साथ में करते रहे,
और आगे की जो 44 एडवांस थेरापी है वो सभी लोग सीखते सीखते आपका मेरा सबका कल्याण हो, यही भावधारा के साथ में प्रणाम। जय जिनेन्द्र, नमस्कार।